चैप्टर 31 अधूरी कहानी का सच। रात के ठीक 9 बजे शहर की रोशनी चमक रही थी, लेकिन कुछ सच्चाइयां अब भी अंधेरे में छुपी थीं। आर्यन अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने पुरानी डायरी खुली थी, वही डायरी जिसमें उसकी हर गलती, हर एहसास दर्ज था। प्राची धीरे से अंदर आए, फिर से अतीत में खो गए। आर्यन ने गहरी सांस ली। कुछ बातें हैं जो अब भी अधूरी हैं। प्राची उसके पास बैठ गई। तो आज खत्म कर देते हैं उन्हें। आर्यन ने डायरी का आखिरी पन्ना पलटा और वहां एक नाम लिखा था, सिया। उसी वक्त सिया अपने कमरे में थी। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर वो कुछ पल के लिए रुक गई। आर्यन कॉलिंग। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने कॉल उठाई। हाँ। कुछ पल दोनों तरफ खामोशी रही। फिर आर्यन की आवाज आई, मुझे तुमसे मिलना है, आखिरी बार। सिया ने आंखें बंद की, जैसे किसी पुराने दर्द को फिर से छू लिया हो। ठीक है, उसने धीरे से कहा। अगले दिन तीनों एक ही जगह खड़े थे, वही पुरानी सड़क जहां से सब शुरू हुआ था। हवा में अजीब सा सन्नाटा था। प्राची ने सिया की तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर कोई सवाल नहीं था। सिया आगे बढ़ी। क्यों बुलाया है मुझे? आर्यन ने सीधे उसकी आंखों में देखा। क्योंकि अब मैं भागना नहीं चाहता, ना तुमसे, ना अपने सच से। सिया हल्का सा मुस्कुराई। अब बहुत देर हो चुकी है आर्यन। शायद, आर्यन ने कहा, लेकिन कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस बदल जाते हैं। कुछ पल खामोशी रही, फिर सिया ने सिर हिलाया। और हम बदल चुके हैं। चैप्टर 32 नए रास्तों की शुरुआत। वो मुलाकात खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके असर अभी बाकी थे। आर्यन और प्राची साथ लौट रहे थे। दोनों चुप थे, पर उस खामोशी में अब बोझ नहीं था। प्राची ने धीरे से कहा, तुम ठीक हो? आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। आज सच में ठीक हूं। दूसरी तरफ सिया उसी रास्ते पर कुछ देर और खड़ी रही। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे खुद से एक वादा कर रही हो। अब मेरी कहानी सिर्फ मेरी होगी। कुछ दिनों बाद आर्यन ने अपनी पुरानी जिंदगी से जुड़े सारे अधूरे काम पूरे करने शुरू कर दिए। वो अब भाग नहीं रहा था, बल्कि हर चीज का सामना कर रहा था। प्राची हर कदम पर उसके साथ थी, लेकिन इस बार वो सिर्फ साथ नहीं दे रही थी, बल्कि उसे आगे बढ़ने की ताकत भी दे रही थी। एक शाम तीनों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ रही थी। सिया ने एक नया शहर चुन लिया, नई नौकरी, नए लोग और एक नई शुरुआत। वो अब किसी की याद में नहीं जी रही थी, बल्कि अपने सपनों के लिए जी रही थी। आर्यन और प्राची ने मिलकर एक छोटा सा काम शुरू किया, कुछ ऐसा जो लोगों की मदद कर सके। शायद यही सही रास्ता है, प्राची ने कहा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, अब हम सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे। लेकिन कभी कभी जिंदगी सीधी नहीं चलती। एक दिन आर्यन को एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, क्या आप आर्यन बोल रहे हैं? जी, हमें आपसे तुरंत मिलना है। ये सिया के बारे में है। आर्यन का चेहरा बदल गया। क्या हुआ उसे? लेकिन जवाब सिर्फ एक था, आप मिलिए, सब समझ आ जाएगा। फोन कट गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। प्राची ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? आर्यन ने धीमी आवाज में कहा। शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई। प्राची ने धीरे से आर्यन का हाथ पकड़ा और सिया ने यह देखकर बस मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान में दर्द नहीं था, बस एक सच्चाई थी कि अब सब अपने अपने रास्ते चुन चुके हैं। हवा फिर से चलने लगी, लेकिन इस बार वो सुकून लेकर आई थी। कहानी अब खत्म नहीं हुई थी, बस एक नया मोड़ ले चुकी थी। उंगली से दाहिनी और इशारा तो मिलते नेक्स्ट एपिसोड में परिक्रमा करते दिल साथी, एक अमर प्रेम कहानी। चैप्टर 32 नए रास्तों की शुरुआत। वो मुलाकात खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके असर अभी बाकी थे। आर्यन और प्राची साथ लौट रहे थे। दोनों चुप थे, पर उस खामोशी में अब बोझ नहीं था। प्राची ने धीरे से कहा, तुम ठीक हो? आर्यन ने हल्की मुस्कान दी, आज सच में ठीक हूं। दूसरी तरफ सिया उसी रास्ते पर कुछ देर और खड़ी रही। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे खुद से एक वादा कर रही हो। अब मेरी कहानी सिर्फ मेरी होगी। कुछ दिनों बाद आर्यन ने अपनी पुरानी जिंदगी से जुड़े सारे अधूरे काम पूरे करने शुरू कर दिए। वो अब भाग नहीं रहा था, बल्कि हर चीज का सामना कर रहा था। प्राची हर कदम पर उसके साथ थी, लेकिन इस बार वो सिर्फ साथ नहीं दे रही थी, बल्कि उसे आगे बढ़ने की ताकत भी दे रही थी। एक शाम तीनों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ रही थी। सिया ने एक नया शहर चुन लिया, नई नौकरी, नए लोग और एक नई शुरुआत। वो अब किसी की याद में नहीं जी रही थी, बल्कि अपने सपनों के लिए जी रही थी। आर्यन और प्राची ने मिलकर एक छोटा सा काम शुरू किया, कुछ ऐसा जो लोगों की मदद कर सके। शायद यही सही रास्ता है, प्राची ने कहा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, अब हम सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे। लेकिन कभी कभी जिंदगी सीधी नहीं चलती। एक दिन आर्यन को एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, क्या आप आर्यन बोल रहे हैं? जी, हमें आपसे तुरंत मिलना है। ये सिया के बारे में है। आर्यन का चेहरा बदल गया। क्या हुआ उसे? लेकिन जवाब सिर्फ एक था,
आप मिलिए, सब समझ आ जाएगा। फोन कट गया, कमरे में सन्नाटा छा गया। प्राची ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? आर्यन ने धीमी आवाज में कहा। शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई। चैप्टर 33, एक अनजाना खतरा। फोन कटने के बाद कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। प्राची ने फिर पूछा, आर्यन, साफ साफ बताओ, क्या हुआ? आर्यन ने फोन को कसकर पकड़ा। किसी ने कहा, सिया के बारे में बात करनी है, तुरंत मिलना है। प्राची का दिल धड़क उठा। सिया ठीक तो है ना? पता नहीं। आर्यन की आवाज भारी थी। अगले ही पल दोनों उसी जगह के लिए निकल पड़े जहां मिलने को कहा गया था। शाम ढल चुकी थी, सड़क सुनसान थी और हवा में हल्की ठंडक थी। एक पुरानी सी बिल्डिंग के बाहर एक आदमी उनका इंतजार कर रहा था। आप आर्यन हैं? उसने पूछा। हाँ। सिया कहाँ है? आर्यन ने बेचैनी से कहा। आदमी ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, वो मुसीबत में है। प्राची का चेहरा सफेद पड़ गया। कैसी मुसीबत? आदमी ने एक लिफाफा आर्यन के हाथ में थमा दिया। ये आपको सब समझा देगा। आर्यन ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर कुछ फोटो थे, सिया की तस्वीरें, लेकिन वो डरी हुई लग रही थी। और एक छोटा सा नोट, अगर उसे बचाना चाहते हो तो अकेले आना होगा। आर्यन की आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। ये किसने किया है? उसने जोर से पूछा। लेकिन वो आदमी वहां से जा चुका था। प्राची ने धीरे से आर्यन का हाथ पकड़ा। ये सब बहुत खतरनाक लग रहा है। आर्यन ने गहरी सांस ली। खतरा चाहे जितना भी हो, मैं सिया को कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे, प्राची ने दृढ़ आवाज में कहा। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, इस बार मुझे अकेले ही जाना होगा। हवा तेज चलने लगी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। कहानी अब सिर्फ जज्बातों की नहीं रही थी। अब ये एक लड़ाई थी, किसी की जिंदगी बचाने की। उंगली से दाहिनी और इशारा तो मिलते नेक्स्ट एपिसोड में। परिक्रमा करते दिल साथी, एक अमर प्रेम कहानी। चैप्टर 34, खतरे की दहलीज। रात गहरा चुकी थी, शहर की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन आर्यन के दिल में तूफान चल रहा था। उसने प्राची की तरफ देखा। मुझे जाना होगा। प्राची की आंखों में डर साफ था। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। आर्यन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। अगर मैं अकेला नहीं गया तो शायद सिया की जान खतरे में पड़ जाएगी। कुछ पल की खामोशी, फिर प्राची ने आंखों में आंसू लिए सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन वादा करो, वापस आओगे। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। इस बार किसी को अधूरा छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो मुड़कर चला गया। पुरानी फैक्ट्री, वही जगह जहां उसे बुलाया गया था। दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा और सन्नाटा। आर्यन धीरे धीरे अंदर बढ़ा, हर कदम पर सतर्क। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम आ ही गए। आर्यन ने मुड़कर देखा, एक आदमी अंधेरे से बाहर आया। सिया कहाँ है? आर्यन ने गुस्से में पूछा। आदमी हंसा, इतनी जल्दी क्या है? पहले पुराना हिसाब तो चुकता कर लो। कौन हो तुम? आर्यन चिल्लाया। आदमी थोड़ा और पास आया और उसकी शक्ल साफ दिखने लगी। आर्यन की आंखें फैल गईं। वो वही था जिसे आर्यन अपनी जिंदगी से बहुत पहले निकाल चुका था। मैं वापस आ गया हूं, उस आदमी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। और इस बार सब कुछ खत्म करने। अचानक एक आवाज गूंजी। आर्यन, सिया की आवाज। वो एक कोने में बंधी हुई थी। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। सिया। एक कदम भी आगे बढ़ाया। आदमी ने बंदूक उठाते हुए कहा, तो ये आखिरी कदम होगा। कमरे में खामोशी छा गई। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ हिम्मत थी। आज ये कहानी खत्म होगी। बी। उसने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा। उंगली से दाहिनी और इशारा तो मिलते नेक्स्ट एपिसोड में। परिक्रमा करते दिल साथी, एक अमर प्रेम कहानी। चैप्टर 35, आखिरी मुकाबला। फैक्ट्री के अंदर सन्नाटा था, सिर्फ 3 धड़कनों की आवाज, आर्यन, सिया और खतरा। आदमी ने बंदूक सीधी आर्यन की तरफ तान रखी थी। यहीं खत्म होगी तुम्हारी कहानी। आर्यन ने एक नजर सिया पर डाली। वो बंधी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा भरोसा था। तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे लो, आर्यन ने कहा। उसे छोड़ दो। आदमी हंसा। इतना आसान नहीं है। तुमने जो छीना है मुझसे, उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। मैंने क्या छीना? आर्यन ने गुस्से में पूछा। आदमी की आंखें लाल हो गईं। मेरी जिंदगी, मेरा नाम, सब कुछ। अचानक उसने सिया की तरफ बंदूक घुमा दी। नहीं, आर्यन चिल्लाया। उसी पल पीछे से एक आवाज आए। बस, बहुत हो गया। प्राची, वो वहां पहुंच चुकी थी। आदमी एक पल के लिए भटका, और बस वही मौका था। आर्यन तेजी से आगे बढ़ा। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। बंदूक जमीन पर गिर गई। सिया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और किसी तरह रस्सी खोल ली। प्राची ने दौड़कर बंदूक उठाई। रुको। आदमी रुक गया। अब हालात बदल चुके थे। आर्यन ने गहरी सांस ली। खत्म हो गया सब। पुलिस की सायरन की आवाज पास आती गई। कुछ ही देर में सब खत्म हो गया। कुछ देर बाद तीनों बाहर खड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी।
लेकिन दिल में अब सुकून था। सिया ने आर्यन और प्राची की तरफ देखा। थैंक यू, आर्यन मुस्कुराया, इस बार सब ठीक हो गया। प्राची ने दोनों की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब सच में सब खत्म। सिया ने सिर हिलाया, नहीं, ये अंत नहीं है, ये नई शुरुआत है। तीनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि इस बार उन्होंने सिर्फ मुश्किलों को नहीं हराया था, बल्कि खुद को भी पा लिया था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा तो मिलते नेक्स्ट एपिसोड में परिक्रमा करते दिल साथी, एक अमर प्रेम कहानी।